हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन खुशिया मैगज़ीन। आज वो दिन है जब मैं इंट्रो में 3 दफ़ा फिसल चुकी हूँ और मेरे सामने जो बैठे हैं वो हंस भी रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अच्छा ये होता रहता है, तो ऐसा होता रहता है। आई होप दिस टाइम मैं इंट्रो सही दे सकूँ। आई ऑलवेज़ फील वेरी वेरी हैप्पी जब मैं किसी नए एक्टर को इंटरव्यू कर रही होती हूँ, क्योंकि एक बहुत सी नई चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं और मुझे मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है, रिसर्च थोड़ी कम करनी पड़ती है, तो यस इतना स्ट्रेस नहीं होता है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, हमने उनको एहद वफ़ा में देखा एस खुर्शीद, फिर आजकल एस सब्ज़ अली, वो बड़ा हमें तंग कर रहे हैं। यार मसला क्या है सब्ज़ अली के साथ? जहाँ सुकून आता है वहाँ सब्ज़ अली एकदम से अपीयर हो जाते हैं कुछ हमें तंग करने के लिए। तो ये संगे माँ में जो कैरेक्टर बहुत कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है और जिसने हम सबकी अटेंशन पकड़ ली, वो आज हमारे साथ हैं मोहम्मद हम्बल, और हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनके बारे में कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक गो में दिया या नहीं दिया? आपने बहुत अच्छा किया। क्योंकि जब मैं दूसरी दफ़ा स्लिप हुई तो उन्होंने कहा मैं तो समझ रहा था आप एक गो में देती हैं। मैं कहा होता रहता है, होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहुत ज़्यादा हो गई आज छोटी छोटी बातें। आपने देखा इंटरव्यू का मूड सेट हो चुका है। अब हम आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छा, इनसे कराची के बारे में पूछा मैंने। मेरे क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक। वेलकम टू कराची। थैंक यू सो वेरी मच। इतनी मुश्किल से निकले, पसंद नहीं आ रहा कराची? मतलब शायद क्योंकि देखिए सोच समझ के बैठे हैं, बोले। बिल्कुल बिल्कुल बैठे भी और बोले भी। मैं दोनों सोच समझ के करना चाह रहा हूँ। एक तो फैमिली नहीं है यहाँ पे, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, और शायद ये रीज़न होती है कहीं रहने में, तो इसलिए मुझे इतना वो अट्रैक्ट नहीं किया कराची। मतलब मुझे भी वो है कि मुझे घर जाना है बस, शूट ख़त्म करके। अच्छा, तो कहीं कुछ घूमने फिरने गए आप कराची? कुछ देखा? पहले कराची पे जजमेंट कॉल ले लिया? मैं सी व्यू गया। हाँ, बस यही था। अब मैं यार देखिए आप इतनी हमारे शहर में बैठे, मैं तभी कह रहा हूँ ना पूछे, मैं सच बता दूंगा, इसलिए मैं बहुत कवर कर तो मैंने कहा ये ऑफ कैमरा ऐसी बात हुई थी, तो मैंने कहा देखें सोच के बोलेगा, नीचे नहीं पहुंचेंगे आप। फिर आपको पता है मैंने क्या बताया? बताइए आपने क्या बताया? क्योंकि पहले राबिया नहीं, मैं इसको कैसे मैं कवर नहीं कर सकता। राबिया ने मुझे कहा कि आप इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी बताएं, बोलें, क्योंकि हाँ, काम देना तो अल्लाह के काम तो अल्लाह देता है। तो फिर राबिया ने कहा कि आप नीचे नहीं जा सकती। मैंने कहा फिर जान भी अल्लाह के हाथ में, मैं आपके शहर के बारे में कुछ भी कह सकता हूँ। और हमारा हंस के बुरा हाल होता। मैंने कहा अब इतना फनी साउंड नहीं करा, कोई बात नहीं, आप लोग बर्दाश्त करें हमें। अच्छा जी, क्या हाल चाल है और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सब्ज़ अली का? सब्ज़ अली का अच्छा हाल चाल मेरा ठीक है और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। आप जब बाहर निकलते तो आपको पता लगता है कि काफ़ी लोग संगे मात देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अच्छा जा रहा है। बट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब्ज़ अली इतना लोगों को पसंद आ जाएगा और लोग उस पर रिएक्ट करेंगे उससे? हाँ, पहली दफ़ा नहीं किया था, खुर्शीद के टाइम पे नहीं किया था, लेकिन सब्ज़ अली के टाइम पे किया था, क्योंकि आतिफ असलम थे ड्रामे में। आपको पता लग रहा था कि मासेस में जाएगा, ज़्यादा लोग देखेंगे। और मुझे पता था कि मेरे मैक्सिमम सीन्स जो थे वो आतिफ के साथ थे, तो अगर वो इंस्टा पे कुछ भी अगर वो क्लिप्स बनेंगी तो मैं भी कहीं ना कहीं उनको नज़र आ जाऊँगा, तो इसलिए मैंने एक्सपेक्ट किया था। सब बड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी आपकी वो कि मैं तो आतिफ के साथ होऊंगा ही होऊंगा, आतिफ तो होंगे ही, पिक्चर में मैं भी होऊंगा, मैं तो जाना पहचाना जाऊँगा। बाकी यही हुआ। इंटरेस्टिंग। हाँ, अच्छा, तो मतलब स्क्रिप्ट लेते हुए ये सोचा था वाकई ये मजाक कर रहे हैं अभी? जब मुझे ऑफर हुआ था तो आतिफ कास्ट नहीं हुए थे तब, हिलमन को तो ढूंढा जा रहा था, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन क्योंकि संगे ऐसा, क्योंकि मैं ड्रामा की रिसर्च करता हूँ बेसिकली, तो मुझे पता था कि सैफ भाई कर रहे हैं, संगे मरमर का सीक्वल है तो बड़ा ही होने वाला है। लेकिन ये नहीं पता था तब कि सब्ज़ अली का कैरेक्टर बड़ा है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि आप सब्ज़ अली करोगे। अब मुझे ये नहीं था कि ये 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, कितना है। लेकिन जब स्क्रिप्ट आई तो पता लगा कि ये बहुत, मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितना भी काम किया है सबसे लंबे डायलॉग्स जो हैं वो मैंने संगे माँ में बोले हैं। तो जब बढ़ते जा रहे थे, खोलते जा रहे थे, तो खुशी का कैसे लेवल बढ़ता जा रहा था? मतलब मैं हर एपिसोड में था कि इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ। मैंने स्क्रिप्ट ही ऐसे पढ़ी है। तो अपने बारे में कुछ बताएं, कहाँ से पढ़ा हुआ आपने, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गुजरांवाला से हूँ और मैंने स्टडी की है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से। वहाँ से मैंने किया है अपना बैचलर्स थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन में, तो इसी फील्ड से रिलेटेड थे और इसी फील्ड में आ गए। ओके, तो बीएनयू से कब आपने ग्रेजुएट किया? 2019 में। अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, ज़्यादा काइंड ऑफ 2-3 साल हुए? हाँ, 3 साल हो गया। तो शुरू से बचपन से आपको शौक था एक्टिंग का, या बीएनयू ऐसे ही चले गए फिर सोचा ये एक्टिंग भी कर लेता हूँ? शौक ऐसा था कि मुझे याद है कि बचपन में मुझे जब समझ भी नहीं थी तो मैं कहता था कि जब मैं डांस करता हूँ तो मेरी आवाज़ हिलती है, लेकिन हीरो की तो आवाज़ नहीं हिलती, तो मैं अब क्या कैसे करूँगा ये?
मतलब मुझे लिप सिंक का भी नहीं पता था कि ये लिप सिंक भी कोई चीज़ होती है। लेकिन तब से ये था कि अभी मैं कैसे करूँगा, अब करना तो मैंने यही है। अच्छा। तो जब मैं डांस करता हूँ तो मेरी तो आवाज़ हिलती है, तो कितना सुर में गाता है, तो मुझे तब से शौक था, बचपन से। ओके, तो फिल्में देखते थे, ड्रामे देखते थे, किस चीज़ से ये फिल्में शौक ड्रामे हुआ? हर फिल्में, बचपन में तो फिल्म देखता था, बॉलीवुड की फिल्म देखते, वो कैसेट आती थी शाहरुख खान की, वो वाली फिल्में देखते थे। फिर नहीं, वो तब तो मैं छोटा था, कहाँ में बेचारा। तो बाद में देखी होगी शाहरुख खान की? नहीं, वो मैंने आज तक वैसे नहीं फिल्म देखी बाजीगर। मैं बहुत आर यू शाहरुख खान फैन? नहीं। ओके, फिर चलें सही। ये लोग मुझे वो मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा सोशल मीडिया वालों के लिए। मैं मेरे ख्याल से मैं किसी एक्टर का फैन नहीं हूँ। अगर एक चीज़ फिल्म मजे की है तो मैं ज़रूर देखता हूँ। मतलब ये नहीं कि शाहरुख की फिल्म है तो मैं देखूंगा ही। मैं संजय लीला भंसाली फैन हूँ। ओके, उस तरह आप कह सकते हो। उन पे मेरी पूरी रिसर्च होती है। कौन सी फिल्म आ रही है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। आई थिंक जितनी भी लास्ट 3 फिल्में आई थी, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई, मैंने पूरी रिसर्च कर ली थी कि असल में स्टोरी क्या थी, जिस पे बायोपिक बना रहे हैं। तो आई रिसर्च ऑन संजय लीला भंसाली। तो कौन सा सफ़ेद पसंद है आपको? गंगू वाला सफ़ेद। ओके, नाइस। तो गोइंग बैक टू जो आप बता रहे थे कि बचपन से शौक था, तो किस वक्त ये रियलाइज हुआ कि घर वालों का क्या रिएक्शन था जब वो देखते थे? सपोर्टिव फुल। मेरे अब्बा जी मुझे जबरदस्ती लेके गए। कोई जाहिम समझ नहीं था, ये तो स्टोरी बोरिंग हो गई। बिल्कुल बोरिंग थी। मुझे मतलब अगर मुझे कोई कहता था ना कि इवन फिल्म स्कूल में भी कुछ बच्चे होते थे कि एक तो वो था जो कहता था मेरे घर में नहीं पता किसी को कि बीएनयू में पढ़ रहे हैं कि हाँ, एक ये स्टोरी भी थी। तो मैं ऐसा था कि ये कैसे करते हैं आप लोग, मतलब छुप के कोई कैसे ये कर सकता है। हाँ। क्योंकि मेरे घर फैमिली, बल्कि घर वाले भी और आसपास के भी फैमिली वाले सारे फुल सपोर्टिव। मतलब वो पहले से कहते थे कि इंटरव्यू में हमारा नाम लेना, जब मैं टीवी पे भी नहीं आया था, हमें भूल तो नहीं जाओगे, इस तरह के वो उन्होंने मुझे फुल वो किया। तो वो खुद लेके गए अब्बा, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है। ये हाँ, अब्बा जी खुद लेके गए बीएनयू में जाके कि जाओ इसका एडमिशन दो। मैं क्योंकि एनसीए का एडमिशन दिया मैंने, उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। तो मैं ये वाला था कि अब मुझे कुछ नहीं करना, अब ये काम मुझसे। तो मैं तो वो वाला था ना कि मैं भी जब सोचता हूँ ना, मैं सोच ही लेता हूँ हाँ कि मैं एनसीए ही जाना है। मैं तो वो वाला था ना, यहाँ रहूँगा, यहाँ ये करूँगा। तो वो जब नहीं हुआ तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा कि 9 to 5 जॉब भी करूँगा और तो कुछ नहीं करूँगा। लेकिन फिर अब्बा जी आए और उन्होंने कहा कि उठो। उन्होंने खुद ही रिसर्च की थी, मुझे याद है कि बीएनयू के एडमिशन खुले हैं, टेस्ट है, 2 दिन बाद ही था, कुछ इस तरह से था, जाके 2 और इंटरव्यू दो। तो मैं डिसहार्ट ही था उस वक्त। मैं बस ये था कि अच्छा लिख देता हूँ। उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैं भी वो वाला था, मरे दिल से। उन्होंने खैर एडमिशन हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा डिसीजन था। तो घर में कौन कौन है आपके? हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो मामा बाबा, मेरे ताऊ की डेथ हो गई, तो फिर ताई मामा है, मेरी एक बहन है और बाकी बहन भाई हैं। जब वो शादी होगी उधर चला गया, वो वाले हो गए। तो अब घर में हम लोग 5 लोग होते हैं। बहन छोटी है आपसे? हाँ जी। ओके, तो जब पहला ड्रामा आपका आया, पहला रोल मिला, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था? आपका अपना रिएक्शन क्या था? पहला रोल आई थिंक हम लोग शुरू करते हैं कि मैं इंडस्ट्री में आया कैसे, तो वो बीच में सारी चीज़ें उसमें वो कवर अप हो जाएंगी। सीमी राहील ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था? हाँ, वो भी स्टोरी आपको मैं आपको सारा बताता हूँ। मतलब मैं शुरू से शुरू कर